नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी के व्रत नियम पूर्ण करने में भगवान विष्णु आप सभी की सहायता करें। आज से आप नित्य प्रतिदिन कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक मास में सुने जाने वाली कहानियाँ हमारे इस चैनल पर सुन सकते हैं। हम रोज आपको कार्तिक मास का महात्म्य सुनाएंगे और उनके साथ सुने जाने वाली कथा भी सुनाएंगे। सबसे पहले आपने भी सुना होगा कि गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं गणेश जी भगवान की एक अच्छी सी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की अनन्य भक्त थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती और उसके बाद ही घर का कोई कार्य करती थी। लेकिन बुढ़िया इतनी गरीब थी कि उसके पास गणेश जी की कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा करती, और वह जैसे ही गणेश जी को स्नान कराती तो उसके मिट्टी के गणेश जी पानी में गिरते ही खराब हो जाते, मिट्टी बह जाती। अब बुढ़िया माई बहुत दुखी होती और अपने मन में सोचती कि अगर मेरे पत्थर के गणेश जी होते तो मैं रोज रोज उनको ऐसे बहने न देती। मैं रोज अपने गणेश जी को नहलाती और उनकी अच्छे से पूजा करती। एक दिन बुढ़िया माई किसी काम से गांव में घूम रही थी। उसने देखा कि एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर कहने लगी कि भैया, मेरे गणेश जी की एक मूर्ति बना दो। मेरे मिट्टी के गणेश जी हैं और जब मैं उन्हें स्नान कराती हूँ तो वो पानी में बह जाते हैं। तब मिस्त्री बुढ़िया माई की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि इतने मैं तेरे गणेश जी बनाऊंगा, इतने में तो अपनी दीवार ना बना लूंगा। अब तो बुढ़िया माई को मिस्त्री की इस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ। वह वहां से चल दी और कहने लगी कि जा, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री ने बुढ़िया के जाते ही अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही दीवार बनी तो वो टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री दीवार बनाए और फिर ढा दे, दीवार बनाए, वह फिर टेढ़ी हो जाए, फिर ढा दे। ऐसे ही करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। सेठ जी आए और आकर बोले कि आज तुमने क्या कार्य किया? आज तो लगता है तुमने कुछ भी नहीं किया है। तब मिस्त्री कहने लगा कि हम तो कई बार दीवार बना चुके हैं सेठ जी, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और हम उसे गिराकर दूसरी दीवार बनाते हैं। तो सेठ जी कहने लगे, आज ऐसा क्या हो गया? रोज तो ऐसा नहीं होता था। तब मिस्त्री ने बताया कि एक बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। सेठ जी को उस बुढ़िया माई की सारी बात बता दी। अब सेठ जी दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास जाकर बोले कि बुढ़िया माई, आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार सीधी ही नहीं हो रही है? तो बुढ़िया माई कहने लगी, सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस पत्थर के गणेश बनाने के लिए कहा था आपके मिस्त्री से, उसने बनाया नहीं, तो गणेश जी भगवान ने ही कुछ किया होगा, मुझे तो पता नहीं। बुढ़िया माई के हाथ जोड़कर वह सेठ बुढ़िया माई से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि हमारा अपराध क्षमा कर दो, पत्थर का नहीं। बुढ़िया माई, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, तुम अपने गणेश जी से प्रार्थना करके मेरी दीवार सीधी करवा दो। अब तो बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुन ली। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए। सोने के गणेश जी बुढ़िया माई अब रोज पूजा करने लगी, रोज उनको नहलाती, भोग लगाती और बड़े अच्छे से अपने गणेश भगवान की पूजा करने लगी।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी ऐसे ही सब पर करना, और जैसे सेठ जी को दंड दिया ऐसे किसी को ना देना। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास का पहला अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा कि हे सूत जी, आपके मुख से भगवत कथा तो हमने कई बार सुनी है, जब भी हमारी तृप्ति नहीं होती। अब हम आपके मुख से कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब बातें सुनकर श्री सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको कार्तिक मास की महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद जी कृष्णा जी से मिलने के लिए आए, और जब कृष्ण जी की अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी चले गए, उसके बाद देवी सत्य जी प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। जो आपकी 1600 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी के वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। त्रिलोकी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कृपा करें और मुझे कार्तिक महात्म्य विस्तार से सुनाएं, जिसे सुनने से मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर कहने लगे कि मेरी प्रिय 1600 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने देने से मना कर दिया। इस पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर लोक में भी गरुड़ जी से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कट कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कानों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गरुड़ जी ने क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रियतमा, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से सुफल प्राप्त होता है। ये सुनकर देवी सत्यभामा कहने लगी कि हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत या जप किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा के नाम के एक ब्राह्मण थे।
वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करते, हवन करते और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते थे। वे सूर्य के समान ही तेजस्वी थे। वृद्धावस्था आने पर उन्हें गुणवती नाम की एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। तब उनके घर में वह गुणवती कन्या बड़ी होने लगी। वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और वह विवाह योग्य हो गई। उसने अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देव शर्मा ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे, और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के जैसा ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वो दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें वहाँ एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहाँ से भागने में असमर्थ हो गए। तब काल के समान उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की गई थी। इस कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य नारायण और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों का भोग करने लगे। इसके आगे क्या हुआ, हम अगले अध्याय में तुमको सुनाएंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक विचारों के थे। पूजा पाठ भी बहुत करते थे। भगवान की आराधना पूजा करते, जितना हो सकता दूसरों की मदद भी कर देते, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई संतान न थी। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म न लिया। तब उनसे किसी दिन एक महाराज आ टकराए और वो उनसे कहने लगे कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कार्तिक का स्नान करो। कार्तिक स्नान के महात्म्य को पढ़ो, सुनो, उससे भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। क्योंकि कार्तिक स्नान करने से निर्धन को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, संतान चाहने वाले को संतान, और जिसकी जो भी मनोकामना होती है वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कार्तिक स्नान में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले को तुलसी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी पूजा करने से तुलसी माता हर मनचाही इच्छा पूरी करती हैं। तब उन दोनों ने कार्तिक मास का नियम ले लिया और वो कार्तिक मास में स्नान करने लगे। अब हर साल जब भी कार्तिक का महीना आता तो दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करते, पूजा पाठ करते और अपना रोजमर्रा का कार्य करते। इसी तरह उनके जीवन बीत रहा था। थोड़े ही समय बाद कार्तिक स्नान के फल से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इसी तरह वे अपना कार्तिक स्नान का नियम तब भी करते रहे। हर साल कार्तिक का महीना आता तो दोनों पति पत्नी जोड़े से स्नान करते। ये सब उनके व्रत और नियम का ही फल था। धीरे धीरे उनके घर में 7 बेटे हो गए। अब तो 7 बेटों को पाकर दोनों पति पत्नी
बड़े ही खुश थे। अब उन्होंने प्रण किया कि कार्तिक में स्नान करने से, व्रत करने से, पूजा पाठ करने से हमें पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अब तो हम जब तक जीवित रहेंगे हर साल कार्तिक का स्नान करेंगे, कभी भी अपने नियम को ना तोड़ेंगे। अब तो हर साल वो दोनों कार्तिक मास का स्नान करते और पूरे महीने का व्रत भी करते। ऐसे ही समय बीतता रहा। ब्राह्मण ब्राह्मणी अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके बच्चे भी जवान हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि अब हमारे बेटे बहुत बड़े हो गए हैं, अब तो हमें अपने बेटों की शादी कर लेनी चाहिए। अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन जो सातवां बेटा था उसकी कमाई अच्छी नहीं थी। वह ऐसे ही बस थोड़ा बहुत काम करता और जो कुछ कमा कर लाता उससे ही अपना जीवन चला रहा था। ब्राह्मणी के कहने पर ब्राह्मण ने अपने बेटों का विवाह कर दिया। 6 बेटे अच्छा कमाते तो उनकी बहुएं भी अच्छे घरों से आईं, बहुत अमीर घर से आईं। लेकिन सातवां बेटा जो बहुत कम कमाता था, मेहनत मजदूरी करता, उसकी पत्नी गरीब घर से आई। गरीब घर से आई तो थी, लेकिन वह बहुत ही अच्छी और संस्कारी और गुणवान थी। अपने सास ससुर की सेवा करती, पूजा पाठ करती और खूब आव भगत करती थी। वह बहुत ही अच्छी औरत थी। इस तरह से ब्राह्मण के सातों बेटों का विवाह हो गया। 7 बहुएं घर पर आ गई। अब 7 बहुएं घर में रहेंगी तो खटर पटर तो होगी ही। इस तरह से घर में थोड़ी बहुत अनबन होने लगी। बात बात पर लड़ाई झगड़े होते। जब तक ब्राह्मणी ने अपने घर की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी, तब तक तो सब सही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणी बूढ़ी और बीमार रहने लगी। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। अब तो घर का सारा काम बहुओं के हाथ में आ गया। अब तो बात बात पर बहुएं आपस में लड़ने लगी। बड़ी कहे इस काम को तू कर ले, तो छोटी कहे कि इस काम को तू कर ले। ऐसे ही घर में रोज कलह कलेश होने लगे। ब्राह्मण का 7वां लड़का बहुत थोड़ा सा कमा कर लाता था, तो उसके अपने ही परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता। इसीलिए घर के खर्चों में वह सहयोग नहीं कर पाता था। इन सब को देखकर उसकी बड़ी भाभियाँ कहने लगी कि ये जो 7वीं बहू है, इसको ही सब संस्कारी कहते हैं, इसकी ही सब मदद करते हैं, ये सब की सेवा करती है तो सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे पति इतना कमा कर लाते हैं, हमारी कोई प्रशंसा नहीं करते। वो सब उससे जलने लगी और उसको ताने मारने लगी कि तुम्हारा पति कुछ भी कमा कर नहीं लाता है, काम धाम तो कुछ करता नहीं, और देखो सब तुम्हारे ही गुणगान करते रहते हैं। अब एक दिन उन्होंने अपने अपने पतियों को सिखा दिया कि ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तुम सब मिलकर अपने घर का बंटवारा कर लो। अब सब अपना अपना कमाएंगे और अपने अपने बच्चों को पालेंगे, एक दूसरे की मदद कोई नहीं करेगा। अपनी अपनी पत्नियों के कहे में आकर 6 बेटों ने सोचा कि चलो बंटवारा ही करना सही रहेगा। अब घर का भी बंटवारा हो गया। सब अपने अपने घरों में रहने लगे, अपने अपने घर का गुजारा करने लगे। 6 बेटे अलग रहने से ब्राह्मण का तो कोई अपना घर ही ना रहा और ना ही उस बेचारे बूढ़े को कोई रखने के लिए तैयार हो रहा था। जहाँ जानवर बंधे थे वहीं पर बूढ़े की एक खाट डाल दी गई। अब उसी छप्पर में बूढ़ा लेटा रहता। जिस भी बहू के मन में आता उसे खाना दे जाती और नहीं तो ना भी देकर जाती। अब छोटी बहू जो थी वो बड़ी ही संस्कारी थी। वह तो अपने सास ससुर की सेवा किए बिना खाना खाती नहीं थी। रोज जाकर पूछती कि बाबा आपने खाना खा लिया? खा लिया हो तो ठीक है, नहीं खाया हो तो उसके पास जो भी रूखा सूखा होता वह अपने ससुर को खाने के लिए दे आती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। ऐसे ही करते करते 1 वर्ष बीत गया ब्राह्मणी को मरे हुए।
अब कार्तिक का महीना आया। अब ब्राह्मण ने तो आजीवन कार्तिक स्नान करने का नियम ले रखा था। अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही करता था। अब वह सोचने लगा कि अब तो मेरी पत्नी नहीं है, अब क्या होगा, मैं अपना कैसे नियम पूरा करूंगा और कौन मेरा नियम पूरा करवाएगा। लेकिन करता बेचारा क्या बूढ़ा, अब तो पत्नी तो मर गई थी, अब बूढ़े के हाथ में कुछ भी नहीं था। सोचने लगा अगर मैं नियम ले भी लूं तो मेरे नियम को पूरा कौन कराएगा। अब एक बूढ़ा इसी सोच में बैठा था कि बड़ी बहू उसके पास आई। वह बड़ी बहू से बोला कि बहू, मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा, कार्तिक मास का नियम भी लूंगा, क्या तुम मेरे नियम धर्म करवा दोगी। तो बड़ी बहू ने साफ मना कर दिया। बोली, पिताजी मेरे तो देखो नियम धर्म आते नहीं हैं, मेरे से तो पूजा पाठ भी नहीं आता, ना ही मेरे पास समय है, मैं कैसे करूं, सारे काम तो नहीं कर सकती। बड़ी बहू ने मना कर दिया। अब बूढ़े बाबा ने सारी बहुओं से एक एक करके पूछा, लेकिन 6 बहुओं ने मना कर दिया। किसी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, तो किसी ने कह दिया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, किसी ने कह दिया कि मुझे आपके बेटे के ही बहुत सारे काम हैं। इस तरह करके 6 बहुओं ने मना कर दिया। अब बेचारी बहुत दुखी होता हुआ अपने छप्पर में बैठकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। 6 ने तो मना कर दिया और 7वीं के पास जाऊंगा तो उसके पास क्या है, वो बेचारी क्या कर लेगी। उसके घर में तो खुद नहाने खाने के लिए कुछ नहीं है, वह मेरे कार्तिक का स्नान और नियम धर्म कैसे कराएगी। स्नान कराने के लिए देखो थोड़ा बहुत तो पैसा लगता है, कार्तिक स्नान भी करूँगा, उद्यापन भी करूँगा और कुछ दान दक्षिणा भी दूंगा, वो बेचारी कहाँ से कराएगी। बूढ़ा बाबा बैठा बैठा सोच रहा था। तभी वहाँ छोटी बहू आ गई और पूछने लगी कि पिताजी आप इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ। तब वह कहने लगा कि बहू, मेरा कार्तिक स्नान करने का आजीवन का नियम है, जब तक जिंदा रहूंगा कार्तिक स्नान करने का नियम लिया है मैंने। कार्तिक का महीना आने वाला है, मुझे कार्तिक स्नान करना है, लेकिन कोई भी मेरा नियम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या तुम मेरा नियम निभा दोगी। तो छोटी बहू तो बड़ी ही खुश हो गई और कहने लगी, क्यों नहीं पिताजी, मेरा फर्ज है आपका नियम निभाने का, आप स्नान करो, जो भी मुझसे होगा मैं आपका नियम अवश्य ही निभाऊंगी। क्योंकि वह धार्मिक विचारों वाली पूजा पाठ करने वाली थी, तो उसे पता था कार्तिक स्नान का क्या महत्व है, कार्तिक मास की पूजा करने से क्या फल मिलता है। छोटी बहू की बातें सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गया और जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो उसने कार्तिक का स्नान करना शुरू कर दिया। बूढ़ा बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर जाता। इतना अच्छे से नियम नहाकर आता और छोटी बहू के लिए इतने सारी सामग्री तैयार करके रख देती। बहू ने अपने आंगन में तुलसी माता का एक छोटा सा गमला भी रख रखा था, तो बूढ़ा ब्राह्मण वहीं पर बैठकर कार्तिक मास की पूजा कर लेता। यहीं तुलसी जी की भी पूजा कर लेता, विष्णु भगवान की पूजा भी यहीं बैठकर करता। अब तो बूढ़ा बाबा गंगा स्नान करके हर रोज जब आता तो वहाँ छोटी बहू के आंगन में अपने गीले कपड़े तार पर सुखा देता और पूजा करने के लिए बैठ जाता। बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा पूजा करता तो छोटी बहू भी वहीं बैठ जाती। वह भी उसके मुख से कार्तिक मास का महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कहानियाँ सुनती और साथ साथ पूजा करती, तुलसी माता की परिक्रमा करती। जो ब्राह्मण करता वही उसकी बहू भी करती। अब ब्राह्मण ने मन में सोचा कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़े ही पूजा पाठ करने वाली है,
मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है जो मुझे ऐसी बहू मिली। इस तरह करते करते कार्तिक मास के 2-4 दिन निकल गए। एक दिन जब बूढ़ा ब्राह्मण नहाकर गंगा स्नान से आया तो सुबह सुबह आकर उसने अपनी धोती उसके आंगन में सुखा दी और पूजा करने के लिए बैठ गया। बूढ़ा तो पूजा करके अपना छप्पर में चला गया। तब उसने देखा कि वो जो पानी गिर रहा था धोती में से उसकी जगह हीरे मोती पड़े थे। छोटी बहू ने सारे हीरे मोती उठा लिए और उनको समेटकर अंदर रख आई। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब बूढ़ा बाबा अपनी गीली धोती वहां पर सुखाता तो वहां से हीरे मोती गिरते रहते। ऐसे ही जब 2-4 दिन बीते तो जेठानी को भनक लग गई कि बूढ़ा बाबा जब अपनी धोती सुखाता है तो वहाँ पानी की जगह हीरे मोती गिरते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे जेठानी जाकर देखने लगी कि सच में ही हीरे मोती हैं या मेरे मन का वहम है। लेकिन उसने जाकर देखा तो सच में ही हीरे मोती पड़े थे। तब वह बूढ़े बाबा के पास गई और कहने लगी कि बाबा, कल से आप हमारे घर में नहाया करें, वहीं अपना पूजा पाठ कर लिया करें। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बहू, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मैं यहाँ करूँ या वहाँ करूँ, इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं यहाँ कर लेता था क्योंकि तुलसी माता का गमला था, मैं यहीं बैठ के अपनी सारी पूजा करता था। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर कर लूँगा। अगले दिन ब्राह्मण नहा धो के सीधा अपनी सबसे बड़ी बहू के घर में गया। उसने जाकर अपनी धोती आंगन में सुखा दी। अब देखा तो बड़ी बहू ने पूजा की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी क्योंकि उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसे तो धोती से निकले हुए हीरे मोती से मतलब था। ना उसने कोई तैयारी की। अब बूढ़े बाबा ने जैसे तैसे करके अपनी थोड़ी बहुत पूजा की और उसे वहाँ तुलसी जी भी नहीं मिली तो वह अपने मन में सोचने लगा कि कोई बात नहीं। उसने तुलसी जी का ध्यान किया और वहीं बैठकर जैसी भी पूजा हुई वहीं कर ली। और अब जेठानी क्या देखती है कि उसकी धोती में से जो पानी गिर रहा था वह ऐसा पानी हो गया जैसे उसके आंगन में किसी ने कीचड़ भर दिया हो। वहाँ आंगन से जो भी गुजरे वहीं रपट रपट कर गिरने लगा। अब तो बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या है, छोटी बहू के आंगन में सुखाते ही हीरे मोती झड़ते थे और आज मेरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। उसने वहाँ से उस बूढ़े ब्राह्मण को भगा दिया कि जाओ यहाँ से और कल से मेरे घर मत आना। अब बाबा फिर अपने आकर झोंपड़ी में बैठ गया और अगले दिन गंगा स्नान करने के बाद छोटी बहू के यहाँ पर चला गया। बड़ी बहू ने बड़ी जेठानी ने जब मना कर दिया पिताजी आपको तो आप वहाँ पर बिल्कुल मत जाना। कार्तिक नहाने के तो वह फिर से कहने लगी, कोई बात नहीं, आप यहीं पर आ जाना। अब ब्राह्मण फिर अपनी छोटी बहू के यहाँ पहुँच गया। उसने जैसे ही धोती सुखाई वहाँ फिर हीरे मोती झड़ने लगे। अब दूसरे नंबर की जेठानी ने देखा। उसने सोचा कि मेरी बड़ी जेठानी के कर्म तो हैं ही खराब, कल मैं अपने ससुर को अपने घर बुलाऊंगी। लेकिन उसके घर में भी जैसे उसने अपनी धोती सुखाई उसके यहाँ भी कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब तो दूसरे नंबर की ने भी उसे अपने घर से भगा दिया। इस तरह 6 बहुओं ने उस बूढ़े बाबा को एक एक दिन अपने यहाँ बुलाकर कार्तिक स्नान करवा कर देखा, लेकिन किसी के घर में हीरे मोती न झड़े, सबके घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सबने मिलकर बूढ़े ब्राह्मण को अगले दिन अपने घर से भगा दिया। लेकिन छोटी बहू के यहाँ जब भी वह कार्तिक स्नान करके अपनी धोती सुखाता वहाँ हीरे मोती झड़ते। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। अब वह बाबा फिर सिर पकड़कर बैठ गया कि अब कार्तिक मास का महीना पूरा होने वाला है, मेरा स्नान भी पूरा होने को आया है, अब तो मुझे उद्यापन करना पड़ेगा।
और उद्यापन के लिए ब्राह्मणों को भोजन देना होगा, पूरे परिवार को प्रसाद देना होगा। घर परिवार अगर बैठकर एक साथ भोजन नहीं करेगा तो मेरा कार्तिक का स्नान अधूरा रह जाएगा। इसी चिंता में बैठा था, तभी छोटी बहू आ गई। पूछने लगी, पिताजी अब क्या हो गया, अब आप किस चिंता में बैठे हो? तब वह बोला, बेटी अब तो कार्तिक का मास खत्म होने वाला है, मुझे उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोज कराना है, सारे परिवार को प्रसाद खिलाना है, न्योता देना है। लेकिन तेरी जिठानियाँ कैसे आएंगी? सब काम वह कहने लगी कि सब काम अच्छे से हो जाएंगे बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण फिर खुश हो गया और अगले दिन अपनी एक एक बहू को न्योता देने के लिए चला गया। कहने लगा कि मेरा कार्तिक का स्नान का उद्यापन है, तुम प्रसाद खाने के लिए आ जाना। तब उसकी सारी जेठानियों ने कहा कि जब तक वो घर में रहेगी हम प्रसाद खाने नहीं आएंगे, अगर तुम उसे घर में ना रखो तो हम भोजन करने आ जाएंगे। अब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि उसका तो घर है, उसे ही कैसे ना रखूं? तो बोली, हमें नहीं पता, हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ से आ गया और आकर बोला कि बेटी तेरी जिठानियों ने आने के लिए मना कर दिया है। तब बहू कहने लगी, इसमें परेशानी की क्या बात है बाबा, मैं सारी तैयारी करके खेत में चली जाऊंगी, ब्राह्मण जी माँ के सारे काम को करके थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जब मेरी जेठानियाँ खा पी कर चली जाएंगी तो मैं वापस आकर अपने सारे काम को संगवा लूँगी। बूढ़ा ब्राह्मण अपनी छोटी बहू की बात सुनकर सोचने लगा कि बेचारी कितनी अच्छी है, पता नहीं इसकी जेठानियाँ इससे इतना क्यों जलती हैं। पर वह क्या कर सकता था, उसे तो अपना उद्यापन करना ही था, इसीलिए उसने अपनी छोटी बहू की बात मान ली। छोटी बहू ने उद्यापन के दिन सुबह उठकर जितना उससे हो सका उतना उसने अपने जैसा घर में भोजन बनाया। उसने खाना बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद अपने ससुर से बोली कि बाबा अब मैं खेत पर जा रही हूँ, आप पीछे से घर वालों को बुलाकर प्रसाद खिला देना और जब सब काम हो जाएगा तो मैं शाम को आ जाऊंगी, इतने मैं खेतों की रखवाली भी कर लूँगी। तो वह अपने खेतों पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर फसल पककर तैयार खड़ी थी, वहाँ चिड़िया भगाने का काम था, लेकिन उसने सोचा कि आज सारा ब्राह्मण जीम रहे हैं, कार्तिक मास का उद्यापन है, तो मैं चिड़ियों को ही क्यों भूखा रखूं, इनको क्यों भगाऊं। तो वह बैठी बैठी वहाँ पर कहने लगी, हर की चिड़िया हर के खाओ, चिड़िया भर भर पेट खाओ। इस तरह वह बार बार कहती रहती। ऐसा ही कहते कहते शाम हो गई। अब उसकी जेठानियाँ पीछे से उसके घर में आईं। जितना उनसे खाया गया उतना खाया, बाकी जो बचा था उसमें कंकड़ पत्थर मिला दिए और सारा खाना बेकार करके इधर उधर फेंक दिया। कुछ बेकार कर दिया, कुछ पूरा घर सारा तहस नहस करके वे सब अपने घर को चली गईं। अब शाम को छोटी बहू अपने घर आई तो देखा पूरा घर तहस नहस हो रखा है और बाबा सिर पकड़कर बाहर बैठा है। उसने कहा, क्या बात हो गई बाबा, काम सही से नहीं हुआ, प्रसाद कम तो नहीं रह गया? तब ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी, सारा काम तो सही हो गया, ब्राह्मण भी सही से जीम लिए, घर वाले भी अपना प्रसाद अच्छे से खा गए, सब सही हो गया, लेकिन तेरे पीछे तेरे घर की बुरी हालत कर गई तेरी जेठानियाँ। जो घर में बचा था उसमें सारे में कंकड़ पत्थर डाल गई, अब तू क्या खाएगी? तो कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, मैं अपने लिए 2 रोटी बना लूँगी, इसमें क्या बात हो गई, लेकिन तेरा सारा घर भी तो गंदा कर गई। तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, मैं उसे भी साफ कर लूँगी। इतना कहकर वह घर के अंदर गई तो उसने देखा घर तो गंदा कहीं नहीं था, घर में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे।
सब्जी में, खीर में हीरे हीरे ही दिखाई दे रहे थे। जो उसकी जेठानियों ने कंकड़ पत्थर डाले थे वो सब हीरे बन गए थे। सारे बर्तन हीरे मोती से भरे पड़े थे। जो खाना इधर उधर बखेर कर उसकी जेठानियाँ गई थी वो सारा खाना हीरे मोतियों में बदल गया। उसके घर सारे में हीरे मोती पड़े थे। अब तो उसके यहाँ अन्न धन के भंडार लगे पड़े थे, ढेर लगे पड़े थे। वह बाहर आई और कहने लगी, बाबा आप तो कह रहे थे सारा घर तहस नहस हुआ पड़ा है, अंदर चलकर देखो, घर में तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। अब दोनों ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच सारे घर में हीरे मोती बिखरे पड़े थे। अब तो ये सब देखकर बूढ़ा बाबा भी बहुत खुश हो गया और अपनी छोटी बहू को बहुत आशीर्वाद देने लगा कि बहू, तूने मेरा सच्चे दिल से कार्तिक स्नान करवाया है, इसीलिए कार्तिक के देवता तुझ पर प्रसन्न हुए हैं और तुझे ये सब उन्होंने वरदान दिया है। बूढ़े बाबा जो हैं कार्तिक के देवता से प्रार्थना करने लगे, कार्तिक महाराज जो भी सच्चे दिल से मेरी बहू की तरह कार्तिक का स्नान करे, कार्तिक का नियम निभाए या इस महात्म्य को सुने, इस कथा को सुने, उसकी ऐसे ही झोली भर देना, उस पर ऐसे ही कृपा करना। जैसे छोटी बहू आई है ऐसे ही सबके घर में एक बहू देना, और जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, हे कार्तिक के देवता, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना और सबका कार्तिक का स्नान भी पूरा करना। बोलिए कार्तिक के देवता की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई ली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। दीप धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को शाम को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।